हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उपवास रखते समय 7 ऐसी मुख्य बातें जिनका ध्यान हर एक विश्वासी को रखना ज़रूरी है बाइबल के अनुसार। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप उपवास रखते हैं तो ये 7 बातों को आपको पता होना ही चाहिए। इन 7 बातों का अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप उपवास रखते हैं तो हो सकता है कि आपका उपवास किसी काम का ना रहे और वो बेकार हो जाए। इसीलिए इन 7 बातों को अपने जीवन में आप ज़रूर जांचें। खास करके उपवास करते समय इन बातों का ध्यान रखना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है बाइबल के अनुसार। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो प्रार्थना करते साथ ही साथ उपवास करते हैं, लेकिन कई लोगों को उपवास के तरीके नहीं पता होते और जब उस उपवास करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये मालूम नहीं होता है। लेकिन आप चिंता ना करें, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं 1, 2 या 3 नहीं परंतु 7 ऐसी बातें जो कि हर एक विश्वासी को उपवास रखते समय अपने आप को जांचना चाहिए उन बातों के द्वारा और ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि बाइबल के अनुसार वे 7 कौन सी बातें हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, आज मैं आपको 7 बातें बताने वाला हूं कि जो उपवास रखते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक बात का ध्यान आपको रखना है, बाइबल के अनुसार उपवास केवल भोजन को त्यागना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण होना चाहिए, प्रार्थना और परमेश्वर के साथ आपका निकटता बढ़ना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। जब हम उपवास करते हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला नंबर है सही उद्देश्य से उपवास करें। सबसे पहला काम, जब भी आप उपवास रखते हैं उसमें आपका एक उद्देश्य होना चाहिए और वो सही उद्देश्य बाइबल के अनुसार होना चाहिए। बाइबल सिखाती है कि उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, परंतु क्या होना चाहिए, परमेश्वर के करीब आने का और उसकी इच्छा को समझने का एक तरीका होना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसे ही दूसरे को देखा देखी उपवास रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उपवास तभी रखना है जब आपके उपवास रखने के पीछे कोई उद्देश्य हो। आप जैसे कि आत्मा में भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान चाहते हैं, आपके परिवार के लोगों का उद्धार चाहते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी चाहते हैं, आपके खुद के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी चाहते हैं, ऐसे कुछ उदाहरण को देकर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे उद्देश्य अगर आप लेकर उपवास करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहता है। जैसे कि अगर आप मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 16 आयत से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, बनाए मत रहो, परंतु दूसरों को दिखाने के लिए उपवास मत करो, अपने सिर पर तेल मलो और खुश रहो, इस तरह का उपवास करो। दूसरों को दिखाने वाला उपवास नहीं होना चाहिए, परंतु उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। ये पहला चीज जो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की चीज को जो आपको उपवास रखते समय याद रखने की आवश्यकता, वो है उपवास को प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जोड़ना है। बहुत बार लोग उपवास करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते उपवास के समय में, और ना ही खुद के अपने आप को जांचते हैं कि उसने क्या गलती किया, उसके लिए पश्चाताप भी नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। उपवास भोजन त्याग करना नहीं बल्कि प्रार्थना करना और आत्मिक सुधार करने का भी समय होता है। उपवास में सिर्फ खाना पीना छोड़ देना यही उपवास नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यशायाह की किताब में लिखा है, क्या उपवास जो परमेश्वर चाहता वो यही है कि आप कुछ खाओ पियो नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। इसीलिए उपवास के दूसरा नंबर यही है कि आपको प्रार्थना के साथ साथ खुद को जांचना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर कोई पाप है उसे परमेश्वर के समीप में रखे क्षमा मांगिए। ये दूसरा नंबर जो आपको जानना चाहिए। तीसरे बात जो है उपवास के समय के लिए जो आपको जानने की जरूरत वो है, दूसरों को दिखाने के लिए उपवास ना करें। जैसे पहले मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उपवास दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि कलीसिया के लोग उन्हें उपवासी जाने। हो सकता है उनके पास्टर को उनको खुश करना है, या परिवार के या कलीसिया के लोग ये सोचे कि अरे ये कितना उपवास रखता है। इस तरह के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। उपवास व्यक्तिगत और परमेश्वर के प्रति समर्पण का विषय है। इसे दिखाने या दिखावटी चीज बनाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को इसे दिखावे के लिए करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती की किताब 6 अध्याय में अगर एक आयत में
में पढ़े लिखा है, सावधान रहो, तुम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम मत करो, परंतु मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर को दिखाने वाली कामों को करो। तो इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए उपवास ना करें। जब भी आप उपवास करें, आप हो सके तो अकेले में करें। अगर किसी को पता चल गया कोई बात नहीं, लेकिन आप जाकर ढिंढोरा ना पीटे, किसी को ना बता आज मैं उपवास में हूँ, ये है वो, इस तरह की बातें ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तीसरे नंबर की बात जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की। वो क्या है? वो है पवित्र जीवन व्यतीत करें। जी हाँ, अब यहाँ पर लोगों को लगेगा जी हाँ, हम जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन पवित्र जीवन जीना नहीं। इसका अर्थ यह है कि आप खुद के जीवन को हमेशा पवित्र रखने की कोशिश करिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, हर दिन पवित्रता का जीवन जिए। जब एक पवित्र व्यक्ति उपवास रखता है, उसके उपवास में ज़्यादा सामर्थ होता है, परमेश्वर की ओर से उसे वरदान मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप पवित्रता में जीवन जीते हैं। तो इसीलिए पवित्रता का जीवन अगर नहीं जी पा रहे और आप उपवास कर रहे हैं, तो आपके उपवास में कई बार उन बातों को आपको प्रतिफल नहीं मिलता जिनके लिए आप आशा लगाकर उपवास करें। इसीलिए खुद के जीवन को पवित्र देख करें। हम हर समय कोशिश करते रहें। उपवास के दौरान पाप से दूर रहना भी सही है, जब आप उपवास करें उस समय पाप से दूर रहिए, और वैसे भी अपने जीवन में पाप से दूर रहिए, बुरी चीज़ों से दूर रहिए, और परमेश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन अपना बनाइए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये चौथी बात है जो हर विश्वासी को याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर की जो बात है वो है उपवास के दौरान दूसरों की सहायता करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग दूसरों की जब मदद करने की बात आती है मदद नहीं करते। अगर आप उपवास में हैं और आपके पास कोई मदद मांगता है, कोई ऐसी बात जो जिसकी आप मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मदद नहीं कर सकते फिर आप ज़बरदस्ती कहीं से जुगाड़ करके मदद करें, ऐसा नहीं। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं और आपसे कोई मदद मांगता है, आप उसकी मदद कीजिए। ये सिर्फ उपवास के समय की बात नहीं, हर समय ऐसा करना है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा उपवास केवल स्वयं को तकलीफ देना नहीं कि भूखे बैठ गए बस है जी हम तो परमेश्वर को दिखा रहे हैं हम कितने मजबूत लोग हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करना भी एक उपवास है। यशायाह की किताब में 58 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। तो ये 5वें नंबर की बात है जो हर एक विश्वासी को उपवास से पहले जान लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे 6ठे नंबर की, जो हर एक विश्वासी के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है विश्वास और धन्यवाद के साथ उपवास करें। आज बहुत सारे लोग विश्वास में भी कमज़ोर होते हैं और धन्यवादित भी नहीं होते हैं। अगर आप उपवास करते हैं और उपवास के समय में आप विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी विषय के लिए उपवास करते हैं उसके लिए विश्वास कीजिए परमेश्वर पर। उपवास के समय हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। जब हम इस तरह से विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो हमारे उपवास का उत्तर भी हमें मिलता है। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे लिखा है, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। दुष्टात्माओं के बारे में बताया गया वहाँ पर, कुछ प्रार्थनाओं के बिना दुष्टात्मा नहीं जाती, तो उसमें उपवास प्रार्थना भी शामिल है। इसीलिए विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं, और धन्यवादित रहे परमेश्वर के लिए कि वो आपको सामर्थ्य दे रहे हैं ताकि आपके द्वारा बहुत लोगों के जीवन में कार्य हो पाए। तो ये 6 नंबर की बात है। अब हम अंतिम और 7वें नंबर की बात करने वाले हैं जो उपवास के टाइम आपको याद रखने की जरूरत है, वो है उपवास के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना। देखिए, धन्यवाद 2 जगह हो गया, इससे पहले भी और यहाँ पर भी, लेकिन ये कुछ खास है, अलग है। क्या है? उपवास पूरा करने के बाद हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए कि हमने उन्हें आत्मिक रूप में हमने अपने आप को मजबूत किया। इस बात के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, क्योंकि उपवास खत्म होने के बाद आपको ये महसूस होता है कि परमेश्वर ने आपके उन उत्तरों को दिया, उन जवाबों को दिया जिसके लिए आप बैठे हुए थे परमेश्वर से सुनने के लिए। तो धन्यवादित होना चाहिए। अगर आपने 3 दिन को उपवास खत्म किया, 4 दिन का, जब भी उपवास खत्म करते हैं, कई बार लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, ऐसे ही जाकर खाना खाने लगते उपवास खोल देते हैं। आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद परमेश्वर, पूरे समय उपवास में संभाला। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे जीवन ये किया। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जो कुछ उपवास के दौरान आपके जीवन में, सब कुछ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उपवास को समाप्त करें। तो ये 7 मुख्य पॉइंट है जो हर एक विश्वासी को जानना चाहिए, जो मैंने आज आपको बताया। पहला मैंने बताया आपका सही उद्देश्य होना चाहिए उपवास करने के लिए। दूसरा मैंने बताया उपवास में प्रार्थना होना चाहिए और आत्मनिरीक्षण, खुद को भी जांचना चाहिए। तीसरा मैंने बताया दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना है। चौथा मैंने बताया पवित्र जीवन व्यतीत करना है।
है। 5वां मैंने आपको बताया है कि उपवास के दौरान दूसरों की सहायता करिए। 6वां मैंने आपको बताया धन्यवाद के साथ उपवास करें। और 7वां अंत में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन बातों को याद रखते हैं तो आपका उपवास सही उपवास होगा। बाइबल के अनुसार उपवास केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास, प्रार्थना और परमेश्वर की इच्छा को समझने का एक अवसर है। जब हम सही हृदय, सही रीति से, सही उद्देश्य के साथ उपवास करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलती है और प्रभु के पास हमारे उपवास को कबूल भी किया जाता है। तो मैं विश्वास करता हूं इन बातों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि उपवास रखने का सही तरीका, 7 पॉइंट आपको बताया वो समझ पाए हैं। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।